पावर स्टोन एक ऐसा इन्फिनिटी स्टोन जैसे कि यूज करने वाले को इन्फिनाइट कॉस्मिक पावर एनर्जी मिलती है, जिसके यूज से हम पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में पावर स्टोन की जर्नी को एक्सप्रेस करेंगे। जब इस यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ तो कुछ एंटिटीज ने कॉस्मिक एनर्जी को 6 इन्फिनिटी स्टोन में बदला और उन्हीं में से एक है हमारा ये पावर स्टोन। अपने नाम की तरह से ये स्टोन पावर को रिप्रेजेंट करता है और इसे यूज करने वाला हर तरह की कॉस्मिक पावर को यूज कर सकता है और साथ ही ये इन्फिनिटी स्टोन दूसरे इन्फिनिटी स्टोन की पावर को एनहेंस कर सकता है। अब आते हैं हम इसकी हिस्ट्री की तरफ। तो सबसे पहले ये स्टोन सेलेस्टियस के हाथ लगा और उन्हीं में से एक सेलेस्टियस इस स्टोन का यूज करने लगा और वो अलग अलग प्लैनेट्स पे ट्रैवल करता था और जज करता था कि वहाँ की सिविलाइजेशन इस स्टोन को सरवाइव कर सकती है या नहीं। और ना होने की वजह से पावर स्टोन की हेल्प से वो पूरे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता था और धीरे धीरे सेलेस्टियस खत्म होने लगे और ये पावर स्टोन ऑर्ड नामक कंटेनर में कहीं खो गया। अभी तक ये रिवील नहीं किया गया है कि ये ऑर्ड किसने बनाया था। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये उसी सेलेस्टियस ने बनाया था ताकि पावर स्टोन किसी और के हाथ बिल्कुल भी ना लगे। सेलेस्टियस के अंत के हजारों साल बाद पावर स्टोन हाथ लगा 9 कॉस्मिक बीम्स के और इन्होंने पावर स्टोन को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना चाहा, जहां इन्होंने इसकी पावर को इनहेंस करने के लिए एक दूसरे के हाथ को कस के पकड़ा। कुछ देर इस ट्रिक ने काम किया, लेकिन थोड़ी देर बाद 9 के 9 कॉस्मिक बीम्स मारे गए और इसके बाद ऑर्ग को स्टोन के साथ मोरैग नाम के प्लेनेट में छुपा दिया गया। मोरैग में इस स्टोन को एक सीक्रेट टून में छुपाया गया जो कि ओशन के अंदर थी, लेकिन हर 300 साल बाद यहाँ का पानी सूख जाया करता था, जिसके बाद टून में कोई भी पहुँच सकता था। और इसी का फायदा उठाते हुए स्टार लॉर्ड ने ये ऑर्ग चुरा लिया, लेकिन यहाँ रोनन भी पहुँचा, जिसे थैनोस ने ये स्टोन उस तक पहुँचाने के लिए भेजा था। लेकिन किसी तरह स्टार लॉर्ड उसे पेल पाल के यहाँ से निकल लेता है और इसे बेचने के लिए वो कलेक्टर के पास जाता है और यहीं पर कलेक्टर गार्डियंस को सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की हिस्ट्री बताता है। और उसी टाइम कलेक्टर की असिस्टेंट करीना मौका देख के ये इन्फिनिटी स्टोन अपने हाथ में ले लेती है ताकि उससे वो कलेक्टर को मार सके, लेकिन होता ठीक उसके उल्टा है। स्टोन की पावर से वो खुद मारी जाती है और कलेक्टर का सारा म्यूजियम डिस्ट्रॉय कर देती है और गार्डियन वहाँ से ऑर्ग लेके भाग जाते हैं और बाहर रोनन उनका इंतजार कर रहे होते हैं। नेब्यूला गमोरा को हरा देती है और फाइनली ऑर्ग रोनन को मिल जाता है और जैसे ही उसे ये पता चलता है कि ऑर्ग के अंदर एक इन्फिनिटी स्टोन है तो वो थैनोस को धोखा दे देता है। वो कहता है कि उन दोनों के बीच ये डील हुई थी, रोनन उसे पावर स्टोन देगा और बदले में थैनोस जेंडार प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अब जब उसके पास ही पावर स्टोन है तो उसे थैनोस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ऐसा कहने के बाद वो पावर स्टोन को कॉर्ब से बाहर निकालता है और अपने कॉस्मिक रॉड से बने हैमर में लगा देता है ताकि वो पावर स्टोन का यूज अच्छे से कर पाए जैसे कि सेलेस्टियस किया करते थे। और पावर स्टोन आने के बाद रोनन जेंडार प्लेनेट पे हमला कर देता है और उसका सामना होता है नोवाकॉर्प्स से। यहाँ उसका साथ गार्डियंस और रेवेजेस भी देते हैं और पावर स्टोन के कारण वो सब पे भारी पड़ता है। और सबसे बड़ा एक्शन सीन हमें वहाँ देखने को मिलता है जहाँ पे स्टार लॉर्ड रोनन को चैलेंज दे रहा होता है। Child, things will get brighter. Listen to these words. और इन सब से रोनन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी बीच रॉकेट हेड्रोन इन्फोर्सर को रिपेयर कर लेता है, जिससे कि रोनन के कॉस्मिक हैमर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पावर स्टोन गिरने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले स्टार लॉर्ड उसे कैच कर लेता है और फिर सारे गार्डियंस मिलकर स्टोन के पावर से रोनन का अंत कर देते हैं। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि वो सारे क्यों नहीं मरे, तो उनके लिए बता दूं स्टार लॉर्ड उस समय पे हाफ सेलेस्टियस था, इसलिए ये सब होने के बाद पावर स्टोन को ऑर्ग में डालकर सेफली नोवाकॉर्प्स के हेडक्वार्टर में रख दिया जाता है। फिर 4 साल तक इसे कोई हाथ नहीं लगाता। फिर 4 साल बाद थैनोस डिसाइड करता है कि वो खुद ही इन्फिनिटी स्टोन पर कब्जा करेगा और सबसे पहले वो जेंडार पर हमला करता है और वहाँ से पावर स्टोन ले लेता है और फाइनली ये स्टोन पहुँचता है थैनोस की गॉन्गलेट में। लेकिन ये सीन मूवी में हमें नहीं दिखाया गया, बट इसके बारे में थॉर ने जिक्र किया था। पता है ये सीन इसलिए हटाया गया था क्योंकि फाइनल बैटल और जेंडार के बैटल में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज थी। तो ये थी पावर स्टोन की पूरी जर्नी, जहां अपने क्रिएशन से लेके अब तक पावर स्टोन के साथ अब तक क्या क्या हुआ है। वैसे बाकी बचे स्टोन्स के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वीडियो मिस ना हो इसीलिए चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।